हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारी जो ट्रांसलेशन की सीरीज थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पास होते हैं जिनमें कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। तो आज हम इसी प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एक बार फिर उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हमने किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल एक आसान तरीका है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार से हमने उनको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें या तो कमांड होती है या कोई ऑर्डर होता है या फिर कोई रिक्वेस्ट होती है। और ये सेंटेंसेस आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं और दूसरे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो हम दोनों प्रकार के सेंटेंस को ही इस लेसन में सीखेंगे कि किस प्रकार से हमने उनको ट्रांसलेट करना है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जैसे कोई भी सेंटेंस जिनमें कमांड होती है तो इस प्रकार के सेंटेंस कौन से होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, हम कहते हैं बाहर जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, दरवाजा बंद करो। जैसे ये होता है या इसी प्रकार से इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सभी प्रश्नों को हल करो, सभी प्रश्नों को हल करो या इसे अभी करो, इसे अभी करो। इस प्रकार के सेंटेंस देखिए, इनमें इंस्ट्रक्शंस भी होती है, कमांड भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है इस प्रकार का, या इस प्रकार के जिसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस जिसमें हम कृपया या कृपा जो है वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कृपा करके अंदर आ जाओ, या कई बार हम ये कह देते हैं कि कृपया दरवाजा बंद कीजिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट होती है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में ही कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, इनका हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं, स्ट्रक्चर हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं अभी तक, हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम पहले देख रहे हैं। तो इसमें सिंपल तरीका होता है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद अगर कोई पार्ट बचता है, कुछ और वर्ड्स बचते हैं ऑब्जेक्ट के अलावा, तो हमने उसके बाद उनको रखना है। अब इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम जैसे इस सेंटेंस को लेते हैं, बाहर जाओ, इसमें वर्ब है, इसमें जाना। तो यहां हमने फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें गो, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे बाहर, गो आउटसाइड। या ऑर्डर के लिए भी कहते हैं, रवि कह सकते हैं गेट आउट, also you can say get out। ऑर्डर हो जाता है ये get out। तो ये नेक्स्ट आगे समझे, खड़े हो जाओ, वर्ब इसमें है खड़ा होना, स्टैंड अप। सिंपल सेंटेंस। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे सेंटेंस, जैसे बैठ जाओ, वर्ब इसमें बैठना है, सिट डाउन,
सिट डाउन, बैठ जाओ। अगर जैसे दरवाजा बंद करो तो इसमें वर्ब जो हमारे पास है बंद करना, क्लोज, ऑब्जेक्ट इसमें दरवाजा, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो इस प्रकार के जितने भी सारे हमारे सेंटेंसेस होंगे ये, जैसे हमें सभी प्रश्नों को हल करो, तो कई बार क्या है इसमें हमने सिर्फ देखना क्या है, हल करना, वर्ब को ढूंढना, हमने हल करना, सोल्व, सोल्व सभी प्रश्नों को, सोल्व ऑल द सम्स, ऑल द क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से हमने ये इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इन सेंटेंसेस को चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल आसान है। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस की से एक खास बात क्या होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है इसमें, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ऑर्डर या कमांड देते हैं तो उसके अंदर जो है वो जो बोलने वाला जो होता है वो अपने से सामने वाले को ऑर्डर रिक्वेस्ट या करता है तो वो सेकंड पर्सन होता है, हमेशा सेकंड पर्सन होता है। इसीलिए जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें सब्जेक्ट जो है वो एक ही होता है और वो होता है यू। इसीलिए वो सब्जेक्ट जो है लिखा नहीं जाता, केवल एक मान लिया जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है कि इसमें यू सब्जेक्ट है। इसीलिए इन प्रकार के सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो वर्ब के साथ शुरू होती है। सेंटेंसेस मैं रिक्वेस्ट के भी आपको बता देता हूं। रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट जो होता है इसके अंदर भी जो है ना आमतौर पे हम प्लीज या काइंडली वर्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्लीज या काइंडली, जैसे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं वही जैसे ये वाक्य, कृपया करके दरवाजा बंद कर दें या कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस इनको हमने भी स्ट्रक्चर इनका भी सेम होता है, कोई अलग इसमें स्पेशल नहीं होता। सिर्फ हमने क्या करना होता है इसमें कि प्लीज या काइंडली जो है वर्ड हमने आगे लगाना होता है, और ये वर्ड आगे लगाने के बाद आपने वही स्ट्रक्चर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद आप अपना उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं इसमें प्लीज, हमने प्लीज लगा दिया या काइंडली लगा सकते हो। अब इसमें जो वर्ब है वो बंद करना है, प्लीज क्लोज, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें दरवाजा, प्लीज क्लोज द डोर। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं इनको भी हम ट्रांसलेट इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, कि नेगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो आमतौर पे जो होते हैं जैसे कि ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, इस प्रकार के। जैसे एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं हम, बाहर मत जाओ, या हम कह सकते हैं सड़क पर मत खेलो, या ये कह सकते हैं फूल मत तोड़ो। ये सारे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन सेंटेंस सारे हमारे क्या है, ये नेगेटिव सेंस में है। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनेगी, नेगेटिव सेंटेंस में इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो डोंट लगाएंगे हम पहले इसमें, डोंट, और उसके बाद वही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ अदर वर्ड्स हैं वो हम इसके बाद रखेंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पहला सेंटेंस लिया, बाहर मत जाओ, तो हमने लगाया इसमें डोंट, डू नॉट, डोंट, वर्ब इसमें जाना है, इसमें डोंट गो, अब बाहर है हमारा डोंट गो आउटसाइड। ये हमारा सिंपल एक स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहें सड़क पर मत खेलो,
तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या बनेगा इस हमारे पास, डोंट, खेलना इसमें प्ले, डोंट प्ले सड़क पे, ऑन द रोड, डोंट प्ले ऑन द रोड। तो इस प्रकार से हमने ये, जैसे फूल मत तोड़ो, तो इसका भी आपका है इसमें डोंट प्लक द फ्लावर। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमने नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाना है। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के हमने इस प्रकार से इसमें सीखे हैं कि हमने किस प्रकार से इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करने हैं। बिल्कुल भी आसान, जो बिल्कुल आसान तरीका होता है इनको ट्रांसलेट करने का। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस वही सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो हम कोई आदेश देते हैं, या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी चीज़ की कोई मनाही करते हैं हम। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को करने के जो एक प्रॉपर जो तरीका होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है निश्चित। अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो बेहद आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आप इसके लिए सबसे बड़ा तरीका जो होता है सीखने का, वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज्यादा हम इसमें सीखने को हमें मिलता है, उतने ही ज्यादा हम परफेक्ट होते हैं किसी भी चीज के अंदर भी। और ट्रांसलेशन एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है कि बगैर ट्रांसलेशन के हम इंग्लिश बोलने की या लिखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप रियल में अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश को बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा जो है मानना है कि बिना ट्रांसलेशन सीखे आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे, प्रॉपर तरीके से ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। इसलिए जो मेरा ये लेसन की जो सीरीज है ट्रांसलेशन की, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसके साथ फॉलो करेंगे, मेरे साथ फॉलो करेंगे, जितना काम या जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इस तरीके से चलेंगे, तो बहुत जल्दी आप जो है इंग्लिश सीख पाएंगे, बोल भी पाएंगे और करेक्टली लिख भी पाएंगे। तो मैं अभी आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए कि आप इन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इंप्रूव कीजिए अपनी ट्रांसलेशन स्किल को। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन देखना मत भूलिए। नेक्स्ट लेसन में मैं लेके आऊंगा आपको कि लेट और लेट अस में कि क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर बताऊंगा। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए। टिल देन, हैव अ नाइस डे।